तो नमस्कार बच्चों, भाइयों। तो हमने पिछली वीडियो में बात किया था कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का जो पहला नाम है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसमें हमने यह जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हमने एग्जाम्पल में भी आपको लेकर बताया था कि मैग्नीशियम अगर ले लेते हैं हम और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक, और अगर इसको हम संयोग करवाते हैं तो यह हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, हमारा MgO बनता है। अब हमको अगर इसको संतुलित करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक अणु है, यहाँ पे दो अणु है। अगर हम यहाँ दो लगा देंगे तो दो अणु ऑक्सीजन के हो गए। अब मैग्नीशियम के भी दो अणु हो गए। तो अब हम यहाँ मैग्नीशियम का अणु एक ही है, यहाँ एक ही है। अब यहाँ दो करने के लिए हमें यहाँ दो लगाना होगा। तो मैग्नीशियम का दो अणु हो गया, मैग्नीशियम का दो अणु हो गया, ऑक्सीजन का दो अणु है, ऑक्सीजन का दो अणु, यानी यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। अब हमने यही बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या पार्टिसिपेट करके एक नए उत्पाद का, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है, इस अभिक्रिया का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसे हम अभिकारक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं भैया? अभिकारक कहते हैं। सॉरी, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और राइट हैंड साइड को हम लोग उत्पाद कहते हैं भैया, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को अभिकारक कहते हैं और राइट हैंड साइड को उत्पाद कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना, तो उसके प्रकार भी तो हो सकते हैं ना, वो बस रासायनिक अभिक्रिया ही तो नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रिया क्या होती है? तो पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जो होती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया जो होती है वो हमारी होती है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी हमारी विस्थापन, और हमारी यहां लिख देते हैं जो चौथी होती है वो होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवी जो होती है ये हमारी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इतना आप लोगों ने जाना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब भैया लोग, भाई बाबू लोग, हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा ना उसका प्रकार। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, पहली जो हेडिंग होगी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो बच्चा लोग, संयोजन के मतलब से आप समझ रहे हैं ना। संयोजन का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ना, संयोजित करना, किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ना। संयोजन का मतलब ये होता है कि जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। इसका मतलब होता है संयोजन का जोड़ना।
अब इसकी अगर आप परिभाषा बनाएंगे तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, किन्हीं दो तत्वों को आपस में परस्पर संयोग करके, किन्हीं दो तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो वह एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना, H2O वाला जो लिया था हमने जो H2O वाला एग्जांपल लिया था, H2 + O2। ठीक, अब इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये H2O का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बच्चा? जल का निर्माण करता है। अब अगर हम इसको संयोजित करना है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारे समझ तो दो से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में संयोग किए हैं, एक नए यौगिक का निर्माण किए हैं, तो यह क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब अगर इसका आपको अगर लिखना रहेगा परिभाषा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।